नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और ये एक पीछे साइट आपको जिस पे काम चल रहा है ये दिखाते हैं कि ये अंडरग्राउंड बेसमेंट और जो यहाँ पे 5 टावर बनेंगे बड़े बड़े, ये उसकी बेसमेंट की खुदाई चल रही है। और यहाँ पे 40 mm का सरिया नीचे डाला जा रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे बनाई जा रही है। सूर्याकॉन बहुत बड़ा ब्रांड है कंस्ट्रक्शन में, वो इसको बना रहा है। और यहाँ अंडरग्राउंड 2 फ्लोर की बेसमेंट रहेगी जो नीचे आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ टावर्स रहेंगे और ये 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है गमाडा का। तो सरकार ने ये एरिया को डेवलप किया है और फिर ऑक्शन में बिल्डर को दिया है ताकि वो इसको आगे कंस्ट्रक्शन करके सेल कर सके। और लैंड की जो पेमेंट है वो सरकार को जानी है, गमाडा को जानी है। नक्शे वगैरह सब सरकार ने पास करने हैं, सरकारी साइट है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके उसको बेच कर बिल्डर अपना पैसा प्लस प्रॉफिट इससे निकालेगा। यहाँ लीगली 100% सेफ साइट जिसको हम कहते हैं, ये वो साइट है। अब ये साइट कहाँ है ये भी बता दें। ये जो ऑफिशियल IT सिटी है एयरपोर्ट मोहाली के सामने, वो है। इस तरफ पीछे जो वॉल, इस प्रोजेक्ट के साथ जो वॉल है वो इन्फोसिस की है, जो कि बहुत बड़ी IT कंपनी है। उसकी ये पूरी का पूरी आगे जो लैंड है ये इन्फोसिस की है। इस तरफ सामने फॉरेन की कंपनी है, IT कंपनी, ये 2 टावर उसके हैं। इस तरफ प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है, ये उसकी बिल्डिंग है। इसके पीछे वो कॉर्नर की जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है वो HDFC बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब ये जो एरिया है, यहाँ आप ये समझिए कि एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में बहुत सारे ब्रांड, ये सारे IT कंपनीज यहाँ आ रही हैं। और यहाँ जो ये टावर बनेंगे ये 2300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होंगे और 10,500 रुपया पर स्क्वायर फीट का इसका आज का प्राइस है। अराउंड 3 साल के अंदर ये बन के तैयार हो जाएंगे, उससे पहले पहले ही। और 8 एकड़ में से 4 एकड़ आपको ग्रीन पार्क मिलेगा। और जो लैंडस्केपिंग होगी वो सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो जो पार्कों की लैंडस्केपिंग है वो करेगी। इसके अलावा जो टावर बनेंगे सब अलग अलग बनेंगे, यानी कि एक टावर के अंदर 4 फ्लैट होंगे तो चारों के चारों कॉर्नर होंगे। और एक टावर से दूसरे टावर के बीच में अराउंड 30 फीट की जो गैप रहेगा, स्पेस रहेगी। तो नया, अगर आप सिंगापुर कभी गए हैं तो वहाँ पे आप मरीना बे करके एक बिल्डिंग है, उसके छत के ऊपर एक कश्ती टाइप बना रखा है। किश्ती जैसे हमारी होती है, बोट होती है, वो बना रखा है। तो वो ऊपर से जॉइंट है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो टावर रहेंगे, जैसे जो टावर रहेंगे उनकी छत को ऊपर से जॉइंट करके उसके ऊपर 2 एकड़ का ग्रीन एरिया बनाएंगे। जैसे वो 2 टावर हैं लेकिन उनकी छतें आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ जो टावर बनेंगे उनकी छतें भी आपस में कनेक्टेड रहेंगी और 2 एकड़ का रूफ टॉप गार्डन आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी डेफिनेटली अब तक की जो लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। और यहाँ जो ग्राउंड के ऊपर पार्क्स बनेंगे, जो एमिटीज जो आपको आएंगी, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये 200 फीट रोड, 150 फीट रोड दोनों तरफ इसके घूम रही हैं। पीसफुल लोकेशन है, IT का सारा एरिया है। IT के बड़ी बड़ी कंपनियों उसके फॉरेन से यहाँ पे हाई सैलरी जो एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो डेफिनेटली उनके स्टेटस के हिसाब से ये यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बन रही हैं। तो अराउंड 2.5 करोड़ का यहाँ पे फ्लैट रहेगा। 3 साल के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। सरकार का डेवलप किया हुआ एरिया है और जो बिल्डर हैं वो बड़े पुराने बिल्डर हैं, एस्टैब्लिश बिल्डर हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट कमर्शियल के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी बेस्ट होती है, वो दिख भी रही है। अगर आप आओगे तो आप वो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो आप सामने देख ही सकते हो कि जो बात कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्वालिटी के बारे में कही जा रही है, वो यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आप बेंगलोर में रहते हैं और IT कंपनीज में जॉब करते हैं और आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में आप चंडीगढ़ मूव हो जाओगे, बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है। तो जो फॉरेन से लोग कहते हैं जी हम पंजाब तो आना चाहते हैं लेकिन हम वो गांव घूमने जा सकते हैं, वहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि जिस क्वालिटी की लाइफ वहाँ लोग रह रहे हैं वो अब वहाँ वो गांव में तो मिलेगी नहीं। तो वो घूम के अब सारा पंजाब की इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी हो चुकी है कि आप
किसी भी कोने में पंजाब में सुबह जाओ शाम को आप वापस आ सकते हो। तो यहाँ रह सकते हैं। ये जो इंफ्रा यहाँ बना है ये आपको फॉरेन की फील देगा। तो अब यहाँ पे 2.5 करोड़ जो है फॉरेन के हिसाब से, अगर किसी भी हम कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, दुबई की बात करें, तो 2.5 करोड़ में स्पेशियस 3 BHK 3+1 और 2300 से 2600 2700 स्क्वायर फीट के बीच में यहाँ पे बन के फ्लैट आएंगे और जो फैसिलिटीज़ होंगी वर्ल्ड क्लास होंगी, तो एंजॉय करेंगे आप उसको। लेकिन अभी आपको आराम से 3 साल के अंदर धीरे धीरे करके पेमेंट करनी है। अब ये धीरे धीरे जो पेमेंट करोगे आप, उसमें इतना टाइम मिलेगा, तो डेफिनेटली है आपको जो 3 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो ये नहीं रहेगी। तो जैसे 3 साल के अंदर नॉर्मली 15 से 20% साल का एप्रिशिएशन हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी 40 से 45% महंगी हो जाएगी जब इसका पोजेशन होगा। अगर आप पोजेशन के बाद जब ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, इसको बेचोगे भी, तो भी आपको अराउंड 45% 15% साल का हम मिनिमम जो एप्रिशिएशन आती है प्रॉपर्टी में वो मान के चल रहे हैं, तो भी आपको, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आराम आराम से गई और पैसा आपको इकट्ठा आएगा प्रॉफिट के साथ। तो इसलिए जब हम कैपिटल एप्रिशिएशन की बात करते हैं तो वो 45 से ज़्यादा हो जाता है। चलिए हम 45 मिनिमम मान लेते हैं 3 साल के अंदर, तो ये म्यूचुअल फंड से, किसी बैंक FDR से ज़्यादा होगा। हाँ, अगर सिस्टम इतना सुंदर होगा 3 साल के बाद हमारा रहने का मन करेगा, तो रहने के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना इंफ्रा आज ही खड़ा हो रखा है। ये जो यूनिवर्सिटी है, IT कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं और इन्फोसिस बिल्कुल पीछे है, ये सब कुछ आज ही है, ये फ्यूचर की बात नहीं है। और यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल पास में है, अपोलो हॉस्पिटल नया बन रहा है यहाँ पे, एयरपोर्ट यहाँ पास में है और यूनिवर्सिटियाँ तो हैं ही, सारी चितकारा यूनिवर्सिटी यहाँ से आगे जाओगे राइट में वो मिल जाएगी, बहुत कुछ है यहाँ पे। और दिल्ली जाने के लिए आपको यहाँ से बाहर राइट मुड़ोगे तो एयरपोर्ट रोड्स जो सीधी बनूड रोड को टच करती है, वहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे सीधा आप अम्बाला पहुँच जाओगे दिल्ली वाली रोड के ऊपर। अगर आपको अमृतसर जाना है, आपको कुल्लू मनाली जाना है, तो बाहर यहाँ से बाहर निकलो और राइट मुड़ो, सीधा आपको PR1 रोड रोपड़ की तरफ ले जाएगी और वहाँ से आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी यहाँ इस एरिया की बेटर है, लीगल 100% ओके है, ब्रांड अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं और पैसा 3 साल के अंदर देना है। तो आज सिर्फ बुकिंग है, 10,500 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस है, बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको इसी कंपनी के जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनसे ही आपकी बात हो जाएगी और फिर आप जो भी बात करनी हो आगे की फ्यूचर की उनसे कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम चीज़ का उनका टेस्ट है और पेइंग कैपेसिटी भी है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है और प्राइस मार्केट के हिसाब से आज जेन्युइन लग रहा है। और अगर सब कुछ ठीक हो और पेइंग कैपेसिटी भी हो तो लेना चाहिए और रिकमेंडेशन हमारी है ही है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखने के बाद पर्सनली यहाँ आओगे और आप आके यहाँ जब घूमोगे तो आपको 101% अच्छा लगेगा, अगर आपकी इतनी पेइंग कैपेसिटी है तो। अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है अच्छा तो फिर भी लगेगा, लेकिन फिर वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो चलिए, जिनके ऊपर भगवान ने कृपा कर रखी है, जो इतनी सैलरी अफोर्ड कर रहे हैं और जो इतनी EMI अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बैंक लोन भी अवेलेबल है। तो जाते जाते एक शेर याद आ गया तो आपको सुना देते हैं। ये पंजाबी का शेर है कि छावां ने कटावां ने महका ने फुहारा ने, छावां ने कटावां ने महका ने फुहारा ने, कंडियां दे सिर सदका बागां च बहारां ने। छावां ने कटावां ने महका ने फुहारा ने, कंडियां दे सिर सदका बागां च बहारां ने। ते केड़ी जो नहीं कीती, केड़ी जो नहीं कीती यारां दिलदारां ने, किंज आख दियां दुश्मन किरचां तलवारां ने। तो कई बार हम कहते हैं कि जो कांटे हैं उन्हीं के दम पे बागों में बहार है। अगर कांटे ना हो तो सभी फूल तोड़ के ले जाएं, कांटों की वजह से लोग फूल तोड़ने से डरते हैं, तो बहार दिखाई पड़ती है। तो रूल एंड रेगुलेशन की बात होती है, वो कांटों की तरह होते हैं और बाकी दुनिया फूलों की तरह है। तो यहाँ रूल एंड रेगुलेशन बहुत सख्त हैं, सरकार की नज़र में है,
सरकार की साइट है, तो आप निश्चिंत होकर इस बाग के इन फूलों का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।